रावण मर गया, लंका जीत ली गई, राम विजयी हुए। यही हम सबने सुना है, यही हम सबने पढ़ा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस रात के बाद जब युद्ध खत्म हुआ, जब चिताएं बुझ गईं, जब राम वापस अयोध्या लौट गए, तो लंका का क्या हुआ? उस सोने की नगरी का क्या हुआ जिसे खुद विश्वकर्मा ने बनाया था? उन लाखों राक्षसों का क्या हुआ जो युद्ध में बच गए थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लंका आज भी कहीं मौजूद है? आज हम उस इतिहास की बात करेंगे जो रामायण के बाद शुरू होता है और जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब रावण का अंत हुआ तब लंका की धरती पर सिर्फ राख और खून था। लाखों राक्षस सैनिक मारे जा चुके थे। कुंभकर्ण, मेघनाद, अतिकाय, त्रिशिरा, रावण के सारे महाबली पुत्र और सेनापति युद्ध भूमि में ढेर हो चुके थे। लंका की सड़कें वीरान थीं, महल खंडहर बन चुके थे और जो राक्षस बचे थे वे डर और शोक में डूबे थे। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि युद्ध के बाद लंका की स्त्रियां अपने पतियों और पुत्रों की लाशें ढूंढ रही थीं। चारों तरफ रुदन था, आर्तनाद था। वह नगरी जो कभी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए जानी जाती थी, वह उस दिन एक श्मशान बन गई थी। रावण के मरते ही सबसे पहला सवाल यह उठा कि लंका का राजा अब कौन होगा, और इसका जवाब तो पहले से तय था। श्री राम ने स्वयं विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। विभीषण जो रावण का सगा भाई था, जिसने धर्म के लिए अपने भाई का साथ छोड़ा था, जिसने राम की मदद की थी, उसे लंका का सिंहासन मिला। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात है जो लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। विभीषण का राज्याभिषेक लंका में ही हुआ, उसी लंका में जो अभी तक युद्ध की आग में जल रही थी। राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे विभीषण का राज्याभिषेक करें। समुद्र के जल से, विधि विधान से विभीषण को लंकाधिपति बनाया गया। यह सिर्फ एक राजतिलक नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। एक राक्षस कुल में पहली बार एक धर्मात्मा राजा बैठा था। अब सवाल यह था कि इस टूटी हुई, जली हुई वीरान लंका को दोबारा कैसे बसाया जाए। विभीषण ने यहां एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने सबसे पहले उन राक्षसों को एकत्र किया जो युद्ध में बचे थे। उन्हें भरोसा दिलाया कि नए राज में उनके साथ अन्याय नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण और कई पुराणों के अनुसार विभीषण ने लंका में वैदिक परंपराओं को स्थापित किया। यज्ञ होने लगे, धर्म की स्थापना हुई। जो नगरी कभी अधर्म का केंद्र थी, वहां अब धर्म की पताका लहराने लगी और धीरे धीरे लंका फिर से बसने लगी। अब यहां एक चौंकाने वाला तथ्य आता है। विभीषण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था चिरंजीवी होने का। जी हां, विभीषण उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जो आज भी जीवित माने जाते हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। इसका मतलब यह है कि विभीषण ने सिर्फ कुछ वर्षों तक नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक लंका पर शासन किया। त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक, और कुछ मान्यताओं के अनुसार कलयुग में भी। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब भी विभीषण लंका में राज कर रहे थे। जब कृष्ण ने गीता सुनाई, तब भी विभीषण जीवित थे। अब सबसे बड़ा सवाल, यह लंका थी कहां, और क्या आज वह जगह मौजूद है? अधिकांश इतिहासकार और शोधकर्ता आज यह मानते हैं कि रामायण की लंका आज का श्रीलंका है। भाषाई, भौगोलिक और पुरातात्विक प्रमाण इसी ओर इशारा करते हैं। श्रीलंका में आज भी ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें रामायण से जोड़ा जाता है। अशोक वाटिका, सीता एलिया, रावण की गुफाएं। लेकिन कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि असली लंका समुद्र में डूब चुकी है। रामायण में लिखा है कि लंका समुद्र के बीच एक द्वीप पर थी जो अत्यंत ऊंचाई पर बनी थी। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि प्राचीन काल में समुद्र का स्तर बढ़ने से वह मूल नगरी जलमग्न हो गई, और जो आज श्रीलंका दिखता है वह उस महान लंका का एक हिस्सा मात्र है। रामायण के बाद के ग्रंथों में भी लंका का जिक्र आता है। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में कई जगह लंका का वर्णन मिलता है, और हर बार विभीषण को एक न्यायप्रिय धर्मात्मा राजा के रूप में दिखाया गया है। महाभारत काल में भी एक प्रसंग आता है जहां हनुमान जी और भीम की भेंट होती है, और उस समय भी लंका का अस्तित्व था। कुछ पुराणों में यह भी लिखा है कि विभीषण ने श्री राम की भक्ति को ही अपना सबसे बड़ा धन माना। उन्होंने लंका में राम मंदिर बनवाए, राम के नाम का जप करवाया। यही कारण है कि श्रीलंका में आज भी कुछ ऐसे मंदिर मिलते हैं जो हजारों साल पुराने हैं और जिनका संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है। अब सबसे रोमांचक हिस्सा, अगर विभीषण चिरंजीवी हैं तो वे आज कहां हैं? क्या वे आज भी लंका में हैं? शास्त्रों के अनुसार 7 चिरंजीवी कलयुग में भी धरती पर किसी न किसी रूप में मौजूद हैं।
लेकिन वे अपनी पहचान छुपाकर रहते हैं। विभीषण के बारे में एक मान्यता यह है कि वे श्रीलंका के किसी अज्ञात स्थान पर आज भी तपस्या में लीन हैं, राम नाम का जप करते हुए, उस दिन का इंतजार करते हुए जब कल की अवतार आएंगे। यह सोचना ही अद्भुत है। रावण जैसे महापराक्रमी राजा का भाई, जिसने सोने की लंका देखी थी, जिसने राम के साथ युद्ध देखा था, जो त्रेता युग से कलयुग तक जी रहा है, वह आज भी कहीं इसी धरती पर है। तो यह था लंका का वह असली इतिहास जो रावण की मृत्यु के बाद लिखा गया। रावण के जाने के बाद लंका खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई लंका का जन्म हुआ। धर्म की लंका, विभीषण की लंका। और वह लंका आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है, हमारे शास्त्रों में, हमारी मान्यताओं में, और शायद इसी धरती पर कहीं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। जय श्री राम।